बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सूखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरूज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हस्न व जमाल का सहर सा छा गया था। इसने फेरूज को बुलाया। फेरूज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फेरूज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फिला मलक के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फेरूज इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम की बादशाह ने उसके साथ किया चाल चली है। इधर फेरूज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फेरूज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरूज के घर का दरवाजा खटखटाया। फेरूज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शोहर का मालिक। तवास ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फेरूज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फेरूज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह पाक की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फेरूज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचा जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी कोई चीज वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। फेरूज को रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फेरूज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त इसकी नजर पलंग पर पड़ी, इस चीज पर पड़ी जो बादशाह जल्दी में भूल गया था। फेरूज का सिर चुकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फेरूज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फेरूज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहफ भी खरीद दिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए। तहाइफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फेरूज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसकी जौजी के भाई उससे मिलने आए और उससे पूछा, फेरूज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़म्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फेरूज को बुलाया। कादी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह पाक बादशाह सलामत और काजिल कुज़ाह को कायम व दायम रखे। कादी साहब, हमने एक सिरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कनवा इस शख्स के हवाले में दिया तो उस शख्स ने हमारा बाग इजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कनवे को खराब करके बंद कर दिया। कादी फेरूज की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फेरूज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत मैंने उन्हें वापस किया है। कादी ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। कादी, हाँ फेरूज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे? फेरूज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बग़ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फेरूज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहां पर न तो कोई असर छोड़ सका, न कोई पता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखे। तो फेरूज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया।
نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل ویال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جو گھر کی راز کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتی ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ تمام مسلمز کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل ویال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔